सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और अभी 7:30 बजे हैं, बच्चे सो रहे हैं और बाहर का मौसम आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है कि कहीं बारिश हुई है आसपास। और वैसे भी आज तो बता रहे हैं कि आज शाम तक बारिश होने की संभावना है। मौसम को देखते हुए भी मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि शाम तक बारिश हो सकती है, तेज आंधी तूफान वाली। आज शाम का हमारे यहाँ पे फंक्शन भी है, अब पता नहीं क्या सीन बनता है गाइस, देखते हैं जो भी होगा। तो जब तक बच्चे सो रहे थे तब तक मैंने अपने घर का पूरा काम फिनिश कर लिया। आज बसंत पंचमी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को ना बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे ना ब्रज में बसंत पंचमी से होली स्टार्ट हो जाती है, रंग पंचमी तक चलती है, पूरे 40 दिनों की होली चलती है गाइस। और उसी के साथ साथ में ना धीरे धीरे ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। और लेकिन आज तो ठाकुर जी ने उल्टा ही कर दिया है, आज ठंड और बढ़ा दी है। बारिश, हवा और गलन सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। और अभी देखो बारिश आना स्टार्ट हो गई है, जिसका डर था ना वही हो गया है। तो फिलहाल तो मैंने अपने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं, बच्चों को एक जगह बिठा दिया है, घर के काम मैंने पूरे कर ही लिए हैं, झाड़ू पोंछा साफ सफाई वगैरह। अभी मुझे किचन में चलना है, किचन में खाना बनाना है, नाश्ता वगैरह देखना है, जब तक बच्चे टीवी देखते रहेंगे। और मशीन का काम भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, साफ सफाई का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। ये बच्चों का रूम है, इसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। अब चलते हैं गाइस किचन में। तो आज मुझे ना खाने में बनाने हैं नमकीन मीठे चावल। हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी पे ना नमकीन मीठे चावल बनते हैं। तो सबसे पहले तो ना मैंने चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया है, और एक तरफ मैंने मटर उबलने के लिए रख दिए हैं। दूध भी गर्म हो रहा है, और क्या बोलते हैं, नाश्ता भी बनाना है। तो नाश्ते में भी बिया बना रही हूँ, नमकीन बिये। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, क्योंकि सुबह सुबह ना कुछ नाश्ता चाहिए होता है, पोहे, बिया, नमकीन, सैंडविच वगैरह कुछ भी। तो अब वही बना रही हूँ मैं, और साथ में खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और मैंने ना सुबह क्या हुआ था, आज फंक्शन है तो मैं सोच रही थी बाल धोऊंगी, लेकिन सुबह भूल गई थी और ठंड भी ज़्यादा थी, तो सोचा था दोपहर में धो लूँगी। अब दोपहर का भी यही सीन बन रहा है कि बारिश आ रही है, शायद हो सकता है दोपहर में भी नहीं धो पाऊँ। होता है ना, अगर सुबह बाल धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, दोपहर तक तो बस इंतज़ार करते ही रहो। जब दोपहर को टाइम नहीं मिलता, और टाइम मिलता है तो फिर मन नहीं होता धोने का, भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने चावल वगैरह भी पहले भिगो दिए थे, कम से कम आधा घंटा पहले दाल भिगो के रख दी थी, और आधा घंटे के पहले ही चावल भी भिगो दिए थे। जैसे जल्दी बन जाते हैं चावल, और अच्छे भी बनते हैं भिगोने के बाद में, क्योंकि चावल है ना इंडिया गेट का चावल है, इसको थोड़ा सा भिगोना पड़ता है आधा घंटे पहले। तो नमकीन बनाने, मीठे बनाने। तो नमकीन बनाने के लिए जो चावल मैं पका रही हूँ इस टाइम पे, उसमें मैंने ना थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, जैसे येलो येलो बन जाए। वैसे तो नमकीन चावल बनाऊंगी ना, वो येलो ही रहेंगे, लेकिन फिर भी मीठे चावल भी हल्के से येलो हो जाए, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है, जिससे दाल भी बनती रहेगी साथ में। और मुझे जब भी मैं नाश्ता वगैरह करके आऊँगी ना, तो बस ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी रह जाएगा, और चावल नमकीन मीठे बनाने रह जाएंगे। हमारे यहाँ पे हमेशा नमकीन मीठे चावल बनते हैं, कई बार पूड़ी सब्जी भी बन जाती है साथ में, लेकिन खीर बनती है केसर वाली, क्योंकि आज के दिन मीठा चाहिए होता है ना कुछ, इसीलिए। ठाकुर जी भी पीली पोशाक ही धारण करते हैं आज से, और थोड़ा थोड़ा जो उनके ठाकुर जी के ऊनी वस्त्र है ना, वो थोड़े थोड़े कम होना स्टार्ट हो जाते हैं आज से। जैसे कि सॉक्स वगैरह, उनके ग्लव्स, कैप वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हो जाती हैं, कि आज से ठंड कम होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिये। तो पहले मैंने आलू फ्राई किए, तो उसके बाद में नमक हल्दी डाला है। बहुत सी जगह मैंने देखा, यहाँ मेरे ससुराल में भी हल्दी नहीं डालते हैं बिये बनाते समय, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिना हल्दी के ऐसे लगते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सिंपल से लगते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हल्दी मैं डालती हूँ, जिससे अच्छे लगे देखने में। टेस्ट तो बाकी सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक साथ में 3 काम हो रहे हैं, चावल बन रहे हैं, दाल बन रही है, और नमकीन बिये भी बन रहे हैं, और साथ में दूध भी गर्म हो रहा है सब लोगों के लिए। तो गाइस हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद में फिर मैं आ गई नीचे किचन में, और मुझे चावल बनाने हैं, नमकीन और मीठे दोनों तरह के। तो इलायची मैं ना हमेशा पीस के रखती हूँ, क्योंकि ताज़ा पीसती हूँ तो फिर वो मोटी रहती है, और फिर वो मम्मी पापा के दांतों में अटकती है, इसीलिए मम्मी पापा बोलते हैं पीस के छान के तब मैं रखती हूँ। तो पीसने के लिए मैं क्या करती हूँ, इलायची पिसती नहीं है ना, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी उसमें ना बराबर से चीनी डाल लेती हूँ, जिसकी वजह से इलायची पिस जाती है। और पिसने के बाद में जो ऊपर छानने के छिलके रहते हैं ना, वो छलनी में निकल जाते हैं, जिससे एक सिर्फ इलायची रहती है। क्योंकि इलायची हमेशा या तो चाय में डलती है, या खीर में डलती है, या फिर हलवा में डलती है, और क्या बोलते हैं इसमें नमकीन मीठे चावलों में डलती है। तो इनमें भी शक्कर की ज़रूरत होती है, इसलिए चीनी इनके साथ में चल जाती है। बाकी मुझे सब्जी वगैरह में अगर डालनी होती है तो साबुत इलायची ऐड करती हूँ मैं।
तो मीठे चावल बनाने के लिए पहले मैंने घी लिया, घी गर्म हो गया, उसके बाद में मैंने किशमिश डाली थी, किशमिश को धो लिया था, सुखा लिया था। उसके बाद में फिर इलायची डाली और जो ये चावल है वो ऐड कर दिए, और उसके बाद में इसमें डालनी मुझे अच्छी सी शक्कर, जिससे कि ये मीठे हो जाएं। देखने में लग रहे हैं थोड़े से, लेकिन इसमें शक्कर ना बराबर क्वांटिटी से डाली जाती है, तब जाके थोड़े से मीठे बनते हैं। तो पहले मैं क्या था, जब जानती नहीं थी ना, मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी, बिल्कुल फीके रहे थे, तब से मुझे पता चलने लग गया। मम्मी ने भी बताया कि इसमें ना जो चीनी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा डलती है, तभी ये मीठे होते हैं, और घी भी अच्छा डलता है, तभी ये थोड़े से शाइनी वाले बनते हैं। तब से मैं ऐसे बनाती हूँ तो अच्छे बनते हैं गाइस। तो ये मेरे बन चुके हैं, चीनी भी गल चुकी है इनमें। इनको मैं पॉट में निकाल देती हूँ और इसी कढ़ाई को साफ करके फिर बनाती हूँ नमकीन चावल। तो मीठे चावल बन चुके हैं, अब बना लेती हूँ मैं नमकीन चावल। नमकीन चावल तो सेम पोहे की तरह बनते हैं, जैसे कि ये चावल में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी ऑलरेडी, और ज़रा सी हल्दी और ऐड करनी है मुझे, तो और मटर भी उबाल लेनी है साथ में, क्योंकि मटर के बिना तो बिल्कुल अच्छे लगते ही नहीं है। पहले मैं भूल गई थी मटर उबालना, लेकिन अभी याद आई है, तो एकदम से पहले मैंने मटर उबाली है इसीलिए। तो थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल के बाद में थोड़ी सी राई, और राई के बाद में जो चावल है इसमें नमक हल्दी डाल के थोड़ी सी मटर ऐड कर देनी है, और हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ये सारी चीज़ें करनी है गाइस। क्योंकि नमकीन मीठे चावल तो मैं थोड़े से बनाती हूँ, क्योंकि बाबा आते हैं जो लेने के लिए, खाना लेने के लिए, थोड़े से बोले जाएंगे, और थोड़े से पापा खाते हैं, मम्मी खाते हैं, बाकी और कोई नहीं खाता मीठे चावल। मैं भी नहीं खाती, पतिदेव भी नहीं खाते। और बाकी नमकीन चावल तो सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, और हम सबको तो है ही है। तो नमकीन चावल थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं। रोटी हमारे कोई साथ में लेता नहीं है, सिर्फ बाबा के लिए रोटी सेकी है, गाय की सेकी है, और एक रोटी पापा की सेकी है, बस 3-4 रोटी का आटा लगाया था मैंने, बाकी और कुछ नहीं लगाया, क्योंकि चावल के साथ में ना रोटी कोई नहीं लेता है, इसीलिए। तो ये सारे काम मेरे इस तरह से हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो रहता है ना, मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि तैयार होने ये सारा काम ख़त्म करने के बाद में खाना पीना मेरा जैसे ही फिनिश हो जाता, तो फिर मैं अपने बाल वगैरह धोऊंगी, और उसके बाद में फिर मैं वहाँ जाएंगे हम। कलश यात्रा है आज, खंडेलवाल दिवस है ना, बसंत पंचमी भी है, तो यहाँ हमारे यहाँ पे ना विशाल शोभा यात्रा निकलती है, खंडेलवाल सब मिलके निकालते हैं, और फिर खाना पीना वगैरह, मैजिक शो, डांस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती हैं काफ़ी सारी। तो 4-5 घंटे, 6-7 घंटे वहीं रहते हैं, तो अच्छे से टाइम पास हो जाता है, एंजॉय होता है पूरा, सबसे मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले नहीं होता था, लेकिन अभी 2-3 साल से होने लगा है। पहले मेरी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं देखा था। मम्मी बता रही थी कि पहले होता था, लेकिन कुछ सालों से बंद हो गया, जैसे कोरोना आया था ना, तब बंद कर दिया था 3-4 साल के लिए, और उसके बाद में फिर अब शुरू हो गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है गाइस। ये छोटे छोटे फंक्शन जो होते हैं ना, गेट टुगेदर वाले, ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक ना तो हम किसी को जानते हैं, ना ही कोई हमें जानता है। तो थोड़ी बहुत जान पहचान बढ़ाने के लिए, ज़रूरी नहीं है सबसे मिलने का मतलब यही पर्पज़ हो, मिलना जुलना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो सबसे मिलजुल के रहने में ही सार होता है। कि अगर हम खंडेलवाल समाज है हमारा, पूरा मिलजुल के चलें, सबको एक साथ में लेके चलें, तो वो एक अलग चीज़ होती है। वो चीज़ हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, पहले नहीं थी लेकिन अभी है, तो वो बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो यहाँ पे मेरे चावल बन चुके हैं, और ये तो गाइस देख सकते हैं आप, नमकीन चावल बनाए हैं मैंने, हरा धनिया डाल दिया था ऊपर से, और ये बनाए हैं मैंने मीठे चावल, जो बिल्कुल थोड़े से हैं, आधी कटोरी का राउंडिंग है, और साथ में चटनी, रोटी, ये सारी चीज़ें हैं। ठाकुर जी का भोग लग गया है, तो खाना वगैरह सब लोगों ने खाया, तो 12:30 बजे का टाइम हो गया था, अराउंडिंग 12-12:30 बज गए थे। और देखो गाइस, बारिश आना स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट तो क्या, शुरू से ही आ रही है बारिश तो, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि मौसम खुलेगा नहीं, बहुत तेज़ बारिश है, मतलब बहुत तेज़ बारिश आई थी, अब बंद हो गई है, फिर से मौसम ऐसा ही हो रहा है। मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ, मुझे खाना खाना है, तो अपने लिए ये देखो, थोड़ा सा नमकीन चावल है, मीठे चावल है, और ये ठाकुर जी का भोग लगाया था सुबह केसर वाली बर्फी का, ये केसर वाली बर्फी है गाइस। देख, फैला के पटक दिए सारे कपड़े। नहीं मम्मी, देखो गाइस, मम्मी ने बहुत ये बैग हटाओ यहाँ से सारे, तूने देखना क्या करके रखा है। तो गाइस देखो, मम्मी ने ना, मैंने ना, मम्मी जब मैं छोटी थी ना, तब ऐसे हमारे लिए कपड़े थे, ऐसे थे, तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो यहाँ से निकाल लिए और क्या क्या रख लिया। इसमें नोटबुक है, इसमें स्टेशनरी का सामान है, इसमें बुक्स है, इसमें डिक्शनरी है,
पढ़ाई के मतलब का ही है। तो अभी बज रहे हैं 1:30 बजे का टाइम है, आई थिंक 1:30 पौने 2 का टाइम है। और मैं सोच रही थी मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बाल धोने थे, अभी बाल धो के आई हूँ। और आज खंडेलवाल दिवस है, बसंत पंचमी भी है, तो हमारे खंडेलवालों को खंडेलवाल दिवस के दिन ना पूरा भोजन पानी सब कुछ का प्रोग्राम रहता है। शोभा यात्रा निकलती है, बहुत विशाल शोभा यात्रा निकलती है, बहुत अच्छा फंक्शन होता है। लेकिन आज सुबह से ही बारिश है, थोड़ी थोड़ी थी और अब आपको दिखाऊंगा भाई इतनी भयंकर बारिश आ रही है। और आप लोग ना, मैं वीडियो बना रही हूँ साथ साथ में बिजली के चमकने की आवाज़ भी महसूस कर सकते हैं, बहुत तेज़ तेज़ बादल गरज रहे हैं। तो चुनरी का ड्रेस कोड था, मैंने चुनरी प्रेस करके रख दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कलश यात्रा तो छोड़ो, वहाँ भी खाने पीने का प्रोग्राम भी सेट हो पाएगा। जिस हिसाब से बारिश है सब खत्म हो गया गाइस। किस चीज़ की आवाज़ हुई थी?